नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। देश भर में पिछले कुछ दिनों से या यूं कहें कि कुछ महीनों में हार्ट अटैक के अचानक से मौत के मामले बढ़ गए हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि कहीं इसका कोविड वैक्सीन से कोई कनेक्शन तो नहीं है। बीते दिनों कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का भी एक बयान सामने आया कि कोविड वैक्सीन की वजह से ही अचानक हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। सवाल गंभीर था तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर बयान भी जारी कर दिया और कहा कि कोविड-19 वैक्सीन लेने और युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इस मुद्दे पर आप भी दीजिए अपनी राय, लेकिन उससे पहले आईसीएमआर और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने क्या कुछ कहा है उसको लेकर पूरी रिपोर्ट देखिए। हार्ट अटैक से अचानक हो रही मौतें, जिम में एक्सरसाइज करते मौतें, शादी विवाह में डांस करते मौतें, उठते बैठते टहलते हो रही मौतें। आखिर क्यों अचानक हो रही हार्ट अटैक से मौत? पुराने रोग, तनाव या कोविड वैक्सीन लगवाने का प्रभाव? सवाल गंभीर है। आखिर बीते दिनों देश भर में हो रहे अचानक हार्ट अटैक की क्या है वजह? तो स्वास्थ्य मंत्रालय का जवाब भी है दो टूक। आपको बताए उससे पहले पूरा मामला भी जान लीजिए कि अचानक कोविड वैक्सीन पर सवाल क्यों खड़े हुए। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में दी गई मंजूरी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य में युवाओं की अचानक हो रही मौतों का कारण हो सकता है। सवाल गंभीर थे तो जवाब भी सीएम के बयान के अगले दिन ही आ गया, क्योंकि मामला स्वास्थ्य से जुड़ा था। तो आपको बता दें कि एम्स और आईसीएमआर की स्टडी में सामने आया है कि देश भर के युवाओं में हो रहे अचानक हार्ट अटैक से कोविड वैक्सीन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अचानक हो रही इन मौतों के पीछे का कारण समझने की दिशा में काम करती है। स्टडी में साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड-19 के बाद वयस्कों की अचानक हो रही मौतों का कोरोना वैक्सीन से कोई लिंक नहीं है। आपको बता दें कि अचानक हो रहे हार्ट अटैक पर आईसीएमआर एनसीडीसी की स्टडी, युवाओं में हो रहे हार्ट अटैक का कोविड वैक्सीन से संबंध नहीं। देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में मई से अगस्त 2023 के बीच की गई स्टडी, 18 से 45 साल की उम्र के स्वस्थ लोगों पर की गई स्टडी, जिनकी मौत अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच हुई। आईसीएमआर एनसीडीसी अचानक हो रही मौतों के कारण समझने की दिशा में काम कर रही है। स्टडी में जीवन शैली और पूर्व की स्थितियों को अचानक हो रही मौतों का प्रमुख कारण माना गया है। बहरहाल वैज्ञानिकों और सरकार ने कहा है कि बिना किसी सबूत के वैक्सीन पर सवाल उठाना खतरनाक हो सकता है। इससे लोगों में डर फैल सकता है और वैक्सीन लेने से हिचकिचाहट हो सकती है, जो कि देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा जरूरी है कि पूरी तरह से वैज्ञानिक रिसर्च और तथ्यों पर ही विश्वास किया जाए, जिससे देशवासियों के सेहत की देखभाल भी की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी कि आखिर कोविड वैक्सीन और अचानक हो रहे हार्ट अटैक पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। ऐसे में कुछ सवाल जिस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, उसको लेकर पहला सवाल ये है कि आखिर देश में क्यों बढ़ रहे हैं अचानक हार्ट अटैक के मामले। तो पहला सवाल ये है, और वहीं इसी के साथ एक और सवाल है कि देश में अचानक हार्ट अटैक से मौतें क्यों हो रही हैं, क्योंकि बीते कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें आती हैं। क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से तो नहीं हो रही है मौतें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर कई सारे लोग अपना शक भी जता रहे हैं। और वहीं क्या कोरोना वैक्सीन और अचानक होने वाली मौतों के बीच में कोई संबंध है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अचानक हो रही मौतों पर क्या कहती है आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट? क्या बिना किसी वैज्ञानिक आधार के वैक्सीन पर सवाल उठाना उचित है? तो हमारे सहयोगी देवांश पांडे भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देवांश, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि अभी देश में कोरोना को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है, कितने मामले हैं, और ये जो मौतें लगातार हार्ट अटैक से हो रही है इसको कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना की उसको लेकर हो रही है?
जी बिल्कुल, देखिए बीते कुछ समय में अगर एक बार बात करी जाए कोरोना की, तो कोरोना एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दिया था। जिस तरीके से कोविड के जो मामले हैं वो 7,000 का जो आंकड़ा था वो पूरी तरीके से पार करता हुआ कोविड दिखाई दिया था। लेकिन इसी के बीच में जो राहत की खबर आई थी कि जो कोविड के केसेस थे, जो एक्टिव केसेस थे, वो लगातार कम होते हुए भी नजर आए थे। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में भी कुछ दिनों के अंदर जो कोविड से मौतें हुई थी, उन्होंने चिंताजनक जो लोगों के अंदर एक चिंता है वो जगा दी थी। लेकिन यहाँ पे अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार जो कोविड आया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये जो कोविड के दो नए सब वेरिएंट हैं LF.7 NB.1.8.1, वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट बताए जा रहे हैं। और ओमिक्रॉन इससे पहले देखिए ज्योति, जिस तरीके से कोविड आया था तो हम सबने देखा था कि ओमिक्रॉन वायरस से बहुत ज्यादा तेजी से संक्रमित हो रहे थे लोग, और बहुत ज्यादा तेजी से ये वायरस जो है वो लोगों में फैल रहा था। तो ठीक उसी की तरह ये जो दो नए सब वेरिएंट है उससे भी लोग संक्रमित तो काफी तेजी से हो रहे थे, लेकिन वो जो मौतों का आंकड़ा था वो उतना नहीं पहुंचा जितना लोगों ने उम्मीद लगाई थी। लेकिन जिस तरीके से देखिए अगर यहाँ पे KRK जैसे लोगों की बात करी जाए तो वो किसी की अकस्मात मौत होने पर एक बड़बोली बातें करते हैं, लोगों को डराते हैं, उनका बोलना लाजमी माना जाता है, उन पे कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे बात करते हैं, कोविड जैसी वैक्सीन पे अगर सवाल खड़े किए जाते हैं और यहाँ पे जो सवाल है उनको मौतों से जोड़ा जाता है, तो वो काफी ज्यादा चिंता का विषय बनकर सामने आती है। जिस तरीके से हसन के अंदर 40 दिन में 23 मौतें हुई थी, उनके यहाँ पे जांच के आदेश सिद्धमरैया ने दिए थे, सिद्धमरैया सरकार ने दिए थे। उनके जब पूरी तरीके से जो जांच हुई उसके बाद एम्स और ICMR ने जो स्पष्ट रूप में बोल दिया, और जो काफी तरीके के जो कयास लगाए जाते हैं, इस पर जिक्र करेंगे देवांश, इस पर जिक्र करेंगे जो स्टडी की बात आई, जो रिपोर्ट की बात आई, क्योंकि दर्शक भी हमारे जुड़ने शुरू हो गए हैं। तो पहले दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनकी राय ले लें। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश जी आपका, आपकी आवाज में क्या है आपकी राय, जो बीते दिनों से आप भी लगातार देख सुन रहे होंगे जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि अचानक से खासकर कई जवान लोग ऐसे होते हैं जिनकी खेलते खेलते मौत हो जाती है, या फिर कई सारे तो बच्चों के भी ऐसे मामले सामने आते हैं कि अचानक से उनकी डेथ हो गई, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान जब भगवान के विधान को चुनौती देता है तब उसका असर क्या होता है। पूरे राष्ट्र ने देखा कि कांटा गर्ल लड़की किस प्रकार इस संसार को छोड़कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदा जवानी नहीं रहती, परंतु सदा जवानी के जो दवाई बेचने वाले लोग हैं उन्होंने एक प्रतिभाशाली बच्ची को इस संसार से छीन लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीधा रुपया जो है वो सीधा रुपया नहीं है, वो सीधा रुपया है। सीधा रुपया कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो नेतागिरी करनी है। उन्होंने कहना है कि कोविड की दवाई सही नहीं बनी। पूरे राष्ट्र ने देखा कि किस प्रकार मौत के मुंह से लोगों को बचाने में मोदी जी ने भरसक प्रयास किया और कंपनी से कहा कि आप फटाफट ये दवाई तैयार करो, और उन्होंने दवाई तैयार करी। और राष्ट्र के प्रतिभाशाली व्यक्ति 2-3 चैनलों के भी एंकर थे, वो भी संसार छोड़ गए थे। तो उन्होंने प्रयास किया अपनी तरफ से। उन्होंने जो है कहा कि आप जो है ना जान मंजीरा जो भी है वो बजाइए। प्रयास तो हर कोई करता है ना अपने राष्ट्र के प्रति। समर्पण की भावना किस में होती है? वो नरेंद्र मोदी में है, न कि राहुल गांधी में। चलिए ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी महत्वपूर्ण राय दी। तो देखिए दर्शकों का भी ये कहना है कि इस चीज को कहीं से कहीं तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि वैक्सीन की वजह से, यानी जो कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी उसको लेकर हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं। इसको हमारे दर्शक कई सारे ऐसे हैं जो इसे राजनीति बता रहे हैं सिर्फ। तो हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ बने हुए। देवांश, आपका ही रुख करना चाहूंगी। ICMR की रिपोर्ट को लेकर आप कुछ कह रहे थे कि क्या रिपोर्ट में कहना है, क्या है रिपोर्ट में, क्या खुलासा हुआ है जो सिद्धरामैया कह रहे हैं, क्या वो कहीं से कहीं तक तार जुड़ रहे हैं उसके? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि हसन में जब 40 दिन के अंदर 23 मौतें हुई थी, तो उन 23 मौतों की जांच के आदेश यहाँ पे सिद्धमरैया सरकार ने दिए थे। लेकिन एम्स और ICMR की जो रिपोर्ट आई है, तो जो तमाम तरीके के यहाँ पे सवालात कोविड वैक्सीन पे, कोविशील्ड पे खड़े किए जा रहे थे, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे इन रिपोर्ट्स ने, ये मेडिकल रिपोर्ट्स ने, तथ्यों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये जो अकस्मात मौतें हो रही हैं, ये जो कम आयु में लोगों की एक अकस्मात मौत देखने को मिल रही है, हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, वो साफ तौर पर जो उनकी लाइफ स्टाइल है और पुरानी बीमारियों के चलते हो रही है। किसी भी तरीके की कोई भी तार यहाँ पे कोविशील्ड से या कोविड की किसी भी दूसरी वैक्सीन से जुड़ते हुए यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। तो जिस तरीके से अभी हमारे दर्शक भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तमाम लोग ये बातें कर रहे हैं और तमाम तरीके के रिएक्शंस भी बाहर निकल के आ रहे हैं कि ये जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति, आप कह सकती है कि राजनीति के मद्देनजर यहाँ पे जो है पूरी तरीके से कोविशील्ड को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले कोविड आया था, उस वक्त किस तरीके से कोहराम मचा था, लोगों के पास बेड नहीं थे, लोगों के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, उस वक्त
कोविशील्ड दुनिया में एक ऐसी उम्मीद बनकर के आई थी जिसने लोगों को ना सिर्फ कोविड से निजात दिलाया था और लोगों को एक उम्मीद भी दी थी। ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी ये वैक्सीन जो है वो सप्लाई हुई थी। तो भारत के बाहर से अभी ऐसा कोई केस निकलकर सामने नहीं आया, तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। और जिस तरीके से यहाँ पे सिद्धमरैया सरकार की तरफ से या साफ तौर पर सिद्धमरैया की तरफ से यहाँ पे जो तमाम तरीके के जो आरोप है वो कोविशील्ड के ऊपर लगाए जा रहे थे, कोविड वैक्सीन के ऊपर लगाए जा रहे थे, वो पूरी तरीके से यहाँ पे खारिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात करनी होगी, अभी अगर कोविड की बात कर लें तो मात्र 1504 एक्टिव केसेस इस वक्त पूरे भारत में, और पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोविड से मौत हुई है। तो इस वक्त मैंने मात्र यहाँ पे इसलिए जोड़ा क्योंकि ये केसेस कुछ समय पहले बीते दिनों 7000 के आसपास थे और वो इस वक्त 1504 पे आ चुका है। तो ये आंकड़ा लगातार जिस तरीके से कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं राहत दे रहा है लोगों को, और लोगों को जिस तरीके से यहाँ पे अपने घर से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं उससे निजात पा चुके हैं। तो यहाँ पे जो तमाम तरीके के सवाल यहाँ पे कोविशील्ड पे खड़े करे जा रहे हैं, वैक्सीन पे खड़े जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से खारिज हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से एम्स और आईसीएमआर की रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जितनी भी मौतें अब हार्ट अटैक से हो रही हैं वो लोगों के पुराने लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं और पुरानी बीमारियों के चलते हो रही हैं। क्योंकि आज रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी जिस तरीके से जी रहा है, जिस तरीके का खान पान कर रहा है, जिस तरीके का जो लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नशे का सेवन करते हैं, उसके चलते यहाँ पे लोगों की मौतें हो रही हैं। और जो उनकी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से उनके रहने सहने का ढंग है, उसके चलते यहाँ पे लोगों को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि पंजाब ने एक क्रिकेटर जब मैच खेल रहा था, जब अपने दोस्तों के साथ वो मैच खेल रहा था, तो उसने शॉट मारा, शॉट मारते उसको हार्ट अटैक आ गया और वो चंद सेकंडों के अंदर वहां पे धरती पे गिरा और उसकी मौत हो गई। तो ये सीधे सीधे तौर पर हार्ट अटैक जो आया था वो उसकी लाइफस्टाइल की वजह से आया था। जब हार्ट पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, जब स्टेमिना इंसान के अंदर नहीं होता और वो स्टेमिना के ऊपर जाके अपनी मेहनत करता है या भागने की कोशिश करता है, या हार्ट पे जब प्रेशर पड़ता है तो जो कार्डियक अरेस्ट होता है सीधे सीधे इंसान को वो हो जाता है और दिल धड़कना बंद कर देता है उस वक्त। तो सीधे सीधे आदमी को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कहना गलत नहीं हो कि सिद्धमरैया सरकार की तरफ से राजनीति करी जा रही है, कहीं ना कहीं कोविशील्ड को टारगेट किया जा रहा है और लोगों के अंदर एक डर बनाने की कोशिश है वो करी जा रही है। क्योंकि कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन थी कि लोगों ने, हर इंसान ने वो लगवाई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो कोविड का डर पूरी दुनिया में बना हुआ था वो भारत पूरी तरीके से उस डर से बाहर हो गया था। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति की बात तो सामने आ ही सकती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा जाता है सरकार को घेरने का। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है ना देवांश की, अगर एक ही जिले में 40 दिनों के अंदर अगर 20 से ज्यादा मौतें होती हैं तो वो सरकार के लिए भी चिंताजनक है, राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए, उसकी जांच के लिए, उसके कारणों का पता करने के लिए क्या कोई और प्रयास भी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, बजाय कि इसके कि आरोप लगा दिया जाए कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है ये सब? जी बिल्कुल ज्योति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से एक जिले के अंदर 40 दिनों में अगर 23 मौतें हो रही है और वो 23 मौतें भी 18 से 20 वर्ष के लोगों की, अब मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे बच्चों की, 18 से 20 वर्ष के बच्चों की मौतें हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो इस वक्त सबसे पहला जो राज्य सरकार का कदम होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो मौतें किस वजह से हो रही है उन पर जांच करानी चाहिए। उन्होंने जांच के आदेश तो दिए ही थे, लेकिन जांच के आदेश के साथ साथ उन्होंने उस पर आगे ज्यादा काम करना सही नहीं समझा और उसके साथ साथ उन्होंने सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ते हुए केंद्र सरकार को टारगेट किया और कोविशील्ड को यहां पर टारगेट करते हुए लोगों के अंदर एक डर की भावना फैलाने की कोशिश करी। अब आप इसको यहां से रिलेट कर सकती हैं कि इससे पहले जब बेंगलुरु में स्टैम्पेड हुई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे, जब भगदड़ मची थी, तो उस वक्त भी सिद्धमरैया सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट्स निकल के आए तो वो कितने ज्यादा चौंकाने वाले थे उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सिद्धमरैया सरकार के ऊपर बात आती है, जब वहां के लोग मरते हैं, जब लोग सवालात करते हैं, जब यहां पे सवाल जो सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, तब सरकार वहां की सिर्फ अपना पल्ला झाड़ती है और केंद्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं बात डालने की कोशिश करती है और अपना पूरा पल्ला उससे झाड़ लेती है। जी जाहिर तौर पर पल्ला झाड़ने की बात यहाँ पर दिखती है साफ तौर पर। ठीक है देवांश, मैं रुक करूंगी आपका क्योंकि दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ना है। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, दिल्ली से नेहा जुड़ गई हैं। दिल्ली से नेहा जुड़ गए। नेहा, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, आपकी आवाज में। क्या है आपकी राय इसको लेकर जो आप सुनती होंगी आजकल तमाम खबरें कि युवाओं को ज्यादातर हार्ट अटैक आ रहे हैं खेलते खेलते या फिर कोई ऐसा काम करते हुए जिसके बाद सोचा भी नहीं जा सकता कि इतनी जल्दी त्वरित तौर पर ऐसे हार्ट अटैक आ सकता है। और कुछ नेताओं के द्वारा इन दिनों ये बयान भी दिए गए, इन मौतों को, इन हार्ट अटैक के मौतों को जोड़ा गया कोविड के वैक्सीन से कि कोविड वैक्सीन लगाई गई इसलिए ये हो रहा है। आपकी राय इसके बारे में? मैम, कोविड वैक्सीन की बात करें तो कोविड वैक्सीन तो इंडिया ने बना के दूसरे देशों को भी भेजी है, तो ऐसा तो है नहीं कि इस वैक्सीन की वजह से ही सब कुछ हो रहा हो। और अगर हो भी रहा होगा तो ये सब अभी स्टडी के अंडर है, तो सीधे सीधे दोष देना मुझे तो ठीक नहीं लगता है इस पे। आजकल जो यंगस्टर्स बहुत सारी मतलब जिम जाते हुए कुछ गोलियां खाना, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और लड़कियों में भी जैसे एंटी एजिंग
को लेकर कई सारी दवाइयां मार्केट, ग्लूटाथेमाइन करके एक चीज आती है, विटामिन सी के इंजेक्शंस आते हैं, मतलब ये सब इजीली एक्सेसिबल है और लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी इनको ले रहे हैं, तो इसके बहुत बुरे बुरे इम्पैक्ट आ रहे हैं। और हाँ, मतलब ऐसा लगता है सारे केसेस देखकर जो यंगस्टर्स में बढ़ गए, कोविड के बाद ये सब चीजें बढ़ी हैं। जिन लोगों को कोविड हुआ था शायद उसकी वजह से बॉडी पे गलत इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक जैसे केसेस ज्यादा हो गए। हार्ट अटैक ही नहीं, आप अगर कुछ हिस्ट्री देखें तो कैंसर के केसेस भी मैम बहुत सारे सामने आने लगे। शायद ही अब देश में ऐसी कोई फैमिली हो जहाँ कैंसर के केसेस ना आते हों। तो ये प्रदूषण भी है और आजकल की बदलती लाइफस्टाइल भी है। इन सब से सीधे कोविड वैक्सीन को दोष देना मुझे ठीक नहीं लगता कि हम उस पर फोकस करें ज्यादा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण राय आपने अपनी दी। तो देखिए दर्शकों का ये कहना है कि सीधे तौर पर अगर आप वैक्सीन को दोषी ठहराए तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं, क्योंकि भारत ने वो वैक्सीन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सप्लाई की थी। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह कहना कि कोविड वैक्सीन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। और लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं और साफ तौर पर जो आईसीएमआर और एम्स की तरफ से रिपोर्ट इसको लेकर साझा की गई उसमें भी ये कहा गया है। देवांश लगातार हमारे साथ सहयोगी हमारे बने हुए हैं। देवांश, जाहिर सी बात है कि लोग भी, यानी जो आम लोग है, जो आम जनता है, वो भी इस चीज को समझ रही है कि अगर हार्ट अटैक अचानक से आता है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है। बीते दिनों हमने एक फेमस एक्ट्रेस का भी केस देखा था कि अचानक से उनकी मौत हो गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि एंटी एजिंग दवाएं वो लेती थी, उनके घर से मिली थी। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए, बाकायदा कि हम ये कह दें कि कोविड-19 की जो वैक्सीन लगी थी वो जिम्मेदार है। जी ज्योति, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन पे तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से आईएसएमआर और एनसीडीसी की 2 रिसर्च हुई थी यहाँ पे, एक नहीं बल्कि 2 रिसर्च यहाँ पे करी गई थी। एक रिसर्च जो हुई थी वो पुराने डेटा को लेकर करी गई थी और एक रिसर्च जो थी वो असल समय के डेटा को लेकर ही करी गई थी। उसके बाद जब इन दोनों रिसर्चेस के साथ जो पेपर डॉक्यूमेंट्स बाहर आए, जो मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो तथ्य बाहर निकल के आए, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जितनी भी लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है उनका कोई भी लेना देना कोविड से नहीं है। लेकिन जिन लोगों को उस वक्त कोविड हुआ था, यह भी मानने वाली बात है कि 2020 के बाद भारत की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। तो वो क्यों छू रहा है? अगर यहां पे ये देखा जाए, जब कोविड आया तो लगभग आधे से ज्यादा जनता उस कोविड से प्रभावित हुई थी। कई लोगों को कोविड के वैक्सीन से निजात भी मिला था और कोविड से वो रिकवर भी कर गए थे। लेकिन जिन लोगों को कोविड हुआ था, हेल्थ एक्सपर्ट्स की भी माने, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अगर जिसको कोविड हुआ तो अंदर तक की एक चोट कोविड ने पहुंचाई थी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उस वक्त सबसे ज्यादा कॉमन कोविड में निकल के आ रही थी। लोगों के लंग्स जो है वो डैमेज हो रहे थे। उसके चलते भी यहाँ पे जब वो पूरी तरीके से रिकवर कर गए, उसके बाद भी जो दिक्कतें उनको अंदर थी या पुरानी बीमारियों के चलते भी उनको, अगर पहले कोई हार्ट संबंधी बीमारी, तो उनको यहाँ पे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ गई। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अगर पिछले दिनों की हम बात कर लें कि एक्ट्रेस शेफाली की जिस तरीके से मौत हुई थी, अकस्मात वो बैठी हुई थी और उनको हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई थी, तो उसमें भी जो तथ्य सामने निकल के आए थे वो भी साफ तौर पर यही बता रहे थे कि एंटी एजिंग जो ड्रग्स थी वो कहीं ना कहीं वो ले रही थी। वो अपनी एज कहीं ना कहीं कम करने के लिए जो ड्रग्स लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो शक्ल पे झुर्रियां नहीं पड़ती, वो ड्रग्स कहीं ना कहीं जो इंसानी शरीर के लिए घातक साबित हुए, उनके शरीर के लिए घातक साबित हुए। और ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि उन ड्रग्स के पीछे और किन्हीं कारणों के पीछे जो उनकी मौत हो गई। और इस वक्त अगर हम यहां पे बात कर लें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड से किसी भी तरीके का कोई नुकसान अभी साफ तौर पे स्पष्ट रूप में निकलकर यहां पे नहीं आ रहा। लोगों को जो दिक्कतें हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि ये कोविशील्ड ना सिर्फ भारत में बल्कि बाकी देशों में भी सप्लाई करी गई थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोविड आया था, कोविड से भारत नहीं पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। और उस वक्त कोविशील्ड एक ऐसी वैक्सीन निकल के आई थी कि जो कोविशील्ड की डिमांड थी वो पूरी दुनिया में बनी हुई थी। तो अगर कोविशील्ड से किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना हार्ट अटैक से होता तो वो सिर्फ भारत में क्यों? और अगर ना सिर्फ भारत में बात करी जाए यहाँ पे सिद्धमरैया सरकारी की, तो उनके जिस जिले में, हसन जिले में ये जिस तरीके से ये जो पूरे सिचुएशन बन के आई है, जिस तरीके से 40 दिनों के अंदर 23 मौतें आई हैं, तो सरकार का जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उन्हें और एक डिटेल जो जांच है, जांच एजेंसी बनानी चाहिए, एक टीम गठित करनी चाहिए जो पूरी मौके की जांच करे, सिचुएशन की जांच करे और पता लगाए कि किस तरीके से इन लोगों की मौत हुई, किस तरीके से 18 से 25 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो मौत हुई है वो किस वजह से हो रही है। ना सिर्फ अपना पल्ला झाड़ के केंद्र सरकार को टारगेट करने की कोशिश की है। जी, लेकिन यहाँ पर ये बात समझने लायक है देवांश की, जिन लोगों ने भी इस खबर को देखा होगा, सुना होगा, सिद्धरामैया का बयान सुना होगा, उन लोगों को ये चीज साफ तौर पर समझने की जरूरत है। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया था जो एम्स और आईसीएमआर की तरफ से आई थी कि भ्रामक खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, हालांकि ज्यादातर लोगों ने लगवाई है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका ये कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, लोगों को ये समझने की जरूरत है।
जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरीके से अभी मैंने बताया था कि कोविशील्ड की वैक्सीन पे सबसे पहले जो सवाल खड़े करे गए थे वो केआरके की तरफ से करे गए थे। तो वही मैंने बताया कि केआरके जैसे इंसान का अगर यहाँ पे कोविशील्ड पे सवाल खड़ा करना लाजमी है, उनको लोग इग्नोर कर देते, इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी चीज को बोलते हैं और किसी चीज को इस तरीके से बोलते हैं कि जिस वैक्सीन को पूरी दुनिया ने ले रखा था, भारत ने ले रखा था, भारत के अधिकतर नागरिकों ने, हर एक नागरिक ने वैक्सीन ले रखी थी, तो एक डर का माहौल बनता है। तो साफ तौर पर यहाँ पे ये बोला गया था कि किसी भी भ्रामक खबरों पे यहाँ पे भरोसा ना करें, क्योंकि सिद्धमरैया सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया था वो पूरी जनता के अंदर एक डर का माहौल उस वक्त कहीं ना कहीं बन गया था साफ तौर पे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कोविशील्ड को टारगेट किया था, उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि जो कोविशील्ड है उसके कारण यहाँ पे जो है वो मौतें हो रही हैं। तो पूरे जो जनता थी जिन्होंने कोविशील्ड ली थी वो पूरी तरीके से डर गए थे। तो साफ तौर पे यहाँ पे आईएसएमआर और जो एम्स की जो स्टडी निकल के आई उसमें यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का कोविशील्ड का लेना देना हार्ट अटैक से यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज तो पूरी क्लियर हो गई है कि सिद्धमरैया सरकार ने जो तमाम दावे किए थे कोविशील्ड को लेते हुए वो पूरी तरीके से यहाँ पे एम्स की स्टडी ने पूरी तरीके से यहाँ पे खारिज कर दिए। लेकिन लोगों को अब यहाँ पे समझना होगा कि जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसमें अब आज की जनता को, जो आज की जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उनको किस तरीके का सुधार करना है। जो सप्लीमेंट्स तमाम तरीके के वो जिम जाते वक्त लेते हैं, जो प्रोटीन्स के साथ क्रिएटिन वो लेते हैं, तो वो उनकी बॉडी को कितना सूट कर रहा है, किस कंपनी के वो जो प्रोटीन और सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं वो उनकी बॉडी को कितना सूट कर रहे हैं, किस तरीके का लाइफस्टाइल उनका, किस तरीके का खान पान उनका चल रहा है, किस तरीके का जो सेवन है वो जिंदगी का वो कर रहे हैं। तमाम तरीके यहाँ पे जिंदगी के जुड़े होते हैं, जिसके चलते एक आम इंसान को हार्ट अटैक आना कहीं ना कहीं बहुत कॉमन हो जाता है, जिसके चलते हमने ये देखा कि 2020 के बाद जो भारत में जो हार्ट अटैक का आंकड़ा था वो कितना बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कोविड आया था, लोग इफेक्ट हुए थे, लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा था। उसके बाद जब उनका शरीर पूरी तरीके से ठीक नहीं था, उनका लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बिगड़ा, उस बिगड़े हुए लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद देवांश आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, ये लगातार कहा जा रहा था जब से सिद्धरमैया की तरफ से ये बयान दिया गया कि ये इसका कारण हो सकता है जो वैक्सीन है उसको जल्दबाजी में मंजूरी दी गई, जिसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से और तुरंत जो है आईसीएमआर की तरफ से और साथ ही एम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई इसको लेकर, और साफ कहा गया कि कोविड-19 के जो वैक्सीन है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इन हार्ट अटैक्स का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिलहाल के लिए आपकी आवाज में मेरे साथ बस इतना ही, फिर होगी आपसे कल मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।